नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान से पहले समझना जरूरी है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में चावारकों की दृष्टि में शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। जैसे किसी मनुष्य के पास शिक्षा होगी, जब वो शिक्षित होगा तो वो अच्छी जॉब कर सकेगा, जॉब करेगा तो पैसे कमाएगा और उससे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहते हैं? शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। मतलब आपके पास आपके अंदर शक्तियाँ हैं, उससे बस बाहरी जीवन का जो है वह समन्वय स्थापित करना है कि उन शक्तियों का प्रयोग आप बाहरी जीवन में कैसे करते हैं। यहाँ ये अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने एवं सिखाने की क्रिया। मतलब शिक्षा का मेन अर्थ यही है। क्वेश्चन आता है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के, क्वेश्चन आएगा एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से लिया गया है, तो एजुकेटम शब्द से लिया गया है। एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ाना। मतलब अंदर जो आपकी शक्तियाँ हैं उसको अभिव्यक्त करना, मतलब बाहर की तरफ अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शंकराचार्य ने कहा था शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सब विद्या या विमुक्त है। ये याद रखिएगा, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, शंकराचार्य ने कहा है। स्वयं विवेकानंद ने क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब मनुष्य की जो अंतर्निहित अंतर स्थित जो पूर्णता है, मतलब उसके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर की तरफ निकालना ही, अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। सुकरात ने कहा है शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। मतलब इन्होंने कहा था शिक्षा का अर्थ ये है उन विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में पहले से ही विलुप्त है, पहले से है लेकिन विलुप्त है। अरस्तु ने क्या कहा था? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु ने कहा है। महात्मा गांधी पाजी है। महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब महात्मा गांधी ने एक शब्द में कहिए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मतलब मनुष्य का टोटली विकास हो, मतलब उसके शरीर, मस्तिष्क, आत्मा तीनों का विकास हो। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब आ जाइए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे वैसे बोलने से लग रहा है मन का विज्ञान। ये अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी जो है इसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मरणीय तथ्य एक दृष्टि में। देखिए कालों में, जैसे हम लोग का जो पिछले समय से समय चलता आ रहा है उनको हमने कालों में बांट रखा है। प्राचीन या ग्रीक युग, मध्य युग, आधुनिक युग, समकालीन, मनोवैज्ञानिक। तो हर काल में विचारक थे, मनोवैज्ञानिक थे, हर काल में अलग अलग थे और उनका मत अलग अलग था। देखिए प्राचीन या ग्रीक युग में विचारक जो थे प्लेटो और अरस्तु थे, उनका क्या करना था? मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का विषय जो है आत्मा है। मध्य युग में क्या कहा गया था? मनोविज्ञान का विषय जो है मन है। आधुनिक युग में कौन कौन से विचारक थे? विलियम जेम्स, विलियम वुड, जेम्स जेली। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान का विषय चेतना है। समकालीन मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? बीएफ स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, वाटसन। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना गया है। ये देखिए ये आपका पिरामिड बनाया गया है। पिरामिड में इसी को दर्शाया गया है जो ऊपर आपने टेबल पढ़ी।
आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, मतलब प्रेजेंट टाइम में व्यवहार माना जाता है। उससे पहले चेतना माना जाता था, उससे पहले मन, और आरंभ में आत्मा को माना जाता था। मैकडूगल ने क्या कहा है? मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा है। यहाँ जी, यहाँ देखिए शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या होता है? व्यवहार का परिचय होता है। मनोविज्ञान में क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है, और दोनों से मिला के व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ आ जाइए, मनोविज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मनोविज्ञान काल्पनिक का मत है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी सिद्धांत था, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। अब क्वेश्चन पूछेगा रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है। शिक्षा मनोविज्ञान, अमेरिकी वैज्ञानिक थे स्किनर का क्वेश्चन आता है। स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक जो है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, जिन्होंने थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? किस जानवर पे? बिल्ली पे प्रयोग किया था। इनका सिद्धांत कौन सा है? अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इन्हीं को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, जो 1913 में आई थी, में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया था। अब आ जाइए, कुछ शॉर्ट प्रश्न उत्तर है। मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसका मत है? ये विलियम जेम्स का। मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसका मत है? ये प्लेटो का। साइकी और लोगस शब्द किससे बना है? यूनानी शब्द है, आपने पढ़ा है पीछे। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका मत है? मैकडूगल का। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? अमेरिका में, जहाँ पे थॉर्नडाइक थे। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो अभी आपने पढ़ा थॉर्नडाइक द्वारा। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? एक सामान्य विधि, विद्यालय तक सीमित है या कोई नहीं, या शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आप किसी भी अवस्था में रहेंगे, किसी भी एज में रहेंगे, आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा तो आप उसे सीखेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। छठवां क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। तो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इनकी पुस्तक आई थी शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पे, और इनका सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मुक्ति के प्रकार है, मुक्ति के 2 प्रकार हैं। एजुकेटम शब्द विकसित हुआ था, लैटिन भाषा का है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये शंकराचार्य का मत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन, उपनिषद का विषय है। उपनिषद का विषय होता है दर्शन। दर्शन का विषय है, दर्शन में क्या क्या आता है? दर्शन में आत्मा भी है, जीव भी है, जगत भी है, यानी सभी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये कहा है आपके अरस्तु जी ने। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कहा है आपके मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों के जनक भी थे मैकडूगल। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत है वॉटसन का। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई 1913 में, किसकी है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एमिल किसकी रचना थी? एमिल जो है रूसो की रचना थी। रिपब्लिक किसकी रचना थी? प्लेटो की रचना थी। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था शिक्षा। मनोविज्ञान का जन्म हुआ दर्शन शास्त्र से। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारे साथ इसी तरह चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे वीडियोस। धन्यवाद।